आगे हम चलते हैं प्रश्नावली 13A का प्रश्न नंबर 5 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 5 में दिया है क्वेश्चन नंबर 5 में दिया कि कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। तो मान लीजिए एक अर्धगोले के आकार का कोई बर्तन है, इस तरह से, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। मान लीजिए अध्यारोपित बेलन ये है, इस तरह से। ये इसकी हाइट हो जाएगी। इसमें दिया है अर्धगोले के व्यास 14 सेमी, अर्धगोले का व्यास 14 सेमी है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेमी है। तो अर्धगोले का व्यास दिया है, व्यास दिया है 14 सेमी, इसलिए त्रिज्या क्या हो जाएगी, और 7 सेमी। ये हम जानते हैं कि त्रिज्या व्यास की आधी होती है, तो व्यास 14 सेमी है, त्रिज्या 7 सेमी हो जाएगी। और इसमें दे रखा है, इसका मतलब इसका मान आ गया r = 7 सेमी। और इसमें बेलनाकार भाग की जो ऊंचाई दे रखा है, कुल ऊंचाई का मतलब इस तरह से, ये टोटल हाइट दिया है। टोटल हाइट दिया है 13 सेमी, क्योंकि कुल ऊंचाई दिया है 13 सेमी, इसलिए बेलनाकार भाग की ऊंचाई क्या हो जाएगी, ये अगर इसको मान लें। तो ध्यान से देखें कि यदि हम इसको इस तरह से बढ़ा दें, इस रेखा को, तो यह ये गोले की त्रिज्या के बराबर होगी। यानी 7 सेंटीमीटर इसकी हाइट से कम कर देंगे तो बेलन की हाइट ज्ञात हो जाएगी। इसलिए बेलनाकार भाग की ऊंचाई वो क्या मिल जाएगी फ्रेंड्स, संपूर्ण ऊंचाई, कुल ऊंचाई माइनस अर्धगोले की त्रिज्या रेडियस, तो हो जाएगा 13 माइनस 7 सेमी त्रिज्या है, तो कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। यानी ये आ गई 6 सेंटीमीटर बेलनाकार भाग की ऊंचाई। ध्यान दीजिएगा त्रिज्या दोनों की सेम होगी। जो त्रिज्या इस अर्धगोले की है वही त्रिज्या बेलनाकार भाग की भी होगी। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या इसकी भी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर। तो इसमें पूछा क्या है, इसमें कह रहा कि इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए क्या हो जाएगा, इस बर्तन का, इसलिए बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा वो इस बेलन के वक्र पृष्ठ और अर्धगोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल के योगफल के बराबर होगा। तो यहाँ हो जाएगा बेलनाकार या बेलन का वक्र पृष्ठ
प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, ये हो जाएगा फ्रेंड्स। तो इसमें समान रख देते हैं। तो दिस इज इक्वल टू बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πr/h। ध्यान दीजिएगा दोनों की त्रिज्या सेम है, इसलिए हम दोनों की त्रिज्या को r से डिनोट कर रहे हैं। इसको भी r से ही दिखाएंगे हम। ये बेलनाकार भाग की त्रिज्या भी r से दिखाई गई है, क्योंकि दोनों ठोसों की त्रिज्याएं सेम हैं। तो यहाँ हम लेंगे 2πr/h प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है 2πr²। इसमें देखेंगे तो 2πr कॉमन है, क्या 2πr कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या मिल जाएगा, यहाँ मिलेगा फ्रेंड h प्लस r। दिस इज इक्वल टू 2 इंटू पाई का मान रखेंगे 22/7। r का मान यहाँ लेंगे 7 सेंटीमीटर, देखिए रेडियस है 7, h मतलब 6-7 इतना वर्ग सेंटीमीटर। 7 से 7 कैंसिल हो गया तो 22 में 44 हो जाएगा, गुणे यहाँ देखिए 7 से 13 हो जाएगा। जब गुणा कर देंगे फ्रेंड्स यहाँ क्या मिल जाएगा, 13 चौको 52 और 13 चौको 52, 5 57। तो इस तरह से जो है 572 वर्ग सेमी इस पूरे बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। यही इसका आंसर है, आंसर। तो आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 6 फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर है तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है, तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथ ही ₹500 प्रति वर्ग मीटर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार को कैनवास से नहीं ढका जाता है, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब फिगर बनाते हैं। इसमें दिया है कि कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। मतलब फिगर ऐसे बनेगा, ये मान लीजिए कोई तंबू है जो बेलनाकार है इस तरह से, इसके ऊपर एक शंकु अध्यारोपित है। ये मान लीजिए कोई शंकु है इस तरह से, ये इसकी हाइट हो जाएगी शंकु की, और ये इस बेलन की हाइट हो जाएगी। ये मान लीजिए V है, A B C D O X, ये मान लीजिए फ्रेंड्स। तो अब इसमें करते क्या है, जो दिया है लिख देते हैं। इसमें दिया क्या है, इसमें दिया है कि कोई वस्तु एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। इस बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास दे रखा है। बेलनाकार भाग की ऊंचाई h दिया है इसमें 2.1 मीटर और आधार 4 मीटर है। आधार का व्यास 4 मीटर है फ्रेंड्स। देखिए चूंकि बेलन का व्यास दिया है, बेलन का व्यास 4 मीटर, इसलिए त्रिज्या क्या हो जाएगी 2 मीटर। त्रिज्या व्यास की आधी होती है, तो
यहाँ आर बराबर लिख देंगे 2 मीटर, और शंक्वाकार भाग की त्रिज्यक ऊंचाई दे रखा है 2.8 मीटर, यानी यहाँ से ये हाइट, ये लेंथ, त्रिज्यक ऊंचाई दिया है एल बराबर 2.8 मीटर। तो आगे फ्रेंड्स में पूछा है कि इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए कैसे ज्ञात करते हैं। तो कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या काम करेंगे कि इस शंक्वाकार भाग के पृष्ठीय क्षेत्रफल में बेलनाकार भाग के पृष्ठीय क्षेत्रफल को ऐड कर देंगे, तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल, कैनवास से कपड़ा होता है, कैनवास का क्षेत्रफल हो जाएगा शंकु का वक्र पृष्ठ प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स। अब इसमें करते हैं, हम मान रखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठ हो जाएगा पाई आर एल, हम जानते हैं। बेलन का वक्रतल होता है 2 पाई आर एच। अब यहाँ आपको ध्यान देना है कि जो त्रिज्या इस बेलनाकार भाग की होगी वही त्रिज्या इस शंक्वाकार भाग की भी होगी, दोनों सेम होगी 2-2 मीटर। क्यों? क्योंकि शंकु भी इसी बेलनाकार आधार पर या बेलन के वृत्ताकार सिरे पर अध्यारोपित है, इसलिए दोनों की त्रिज्याएं सेम होंगी। इसलिए हमने यहाँ आर से दिखाया, दोनों को आर दिखाया, यहाँ भी आर यहाँ भी आर, क्योंकि सेम है तो इनका मान 2 दिया है। तो यहाँ देखिए पाई आर कॉमन ले लेंगे, पाई आर कॉमन लिया, मिल जाएगा एल प्लस 2h। तो पाई का मान रखें 22/7, आर का मान देखिए यहाँ दिया है 2 मीटर, तो लिख दिया 2। एल की वैल्यू देखिए 2.8 है, 2.8 प्लस 2 इंटू एच का मान क्या दिया है फ्रेंड्स, एच मतलब इस बेलनाकार भाग की हाइट दे रखा है 2.1 मीटर, तो यहाँ रख देंगे 2.1। तो दिस इज इक्वल टू, आप देख सकते हैं 22/44 लिख सकते हैं इसको, चलिए इसे रखते हैं 22/7 गुणे 2 गुणे, यहाँ देखिए 2.8 प्लस यहाँ गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4.2। तो दिस इज इक्वल टू 22/44/7 गुणे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 2 10, 0 यहाँ से लगाइए, 4 2 6 7 आ जाएगा। 7 से 7 कैंसिल हो गया, कितना मिल गया, ये कैंसिल हो गया, तो आ गया 44 वर्ग मीटर यानी मीटर स्क्वायर। तो कहने का मतलब फ्रेंड्स ये होगा कि तंबू को बनाने में जो प्रयुक्त कैनवास है उसकी एरिया हो जाएगी 44 वर्ग मीटर। इसमें और पूछा, इसमें कहा है कि साथ ही 500 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत, तो कैनवास की लागत निकाल लीजिए। चूंकि 1 वर्ग मीटर 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत बराबर कितना है, 500 रुपये, 500 रुपये है, इसलिए 44 वर्ग मीटर में कितना हो जाएगा, गुणा कर देंगे। 44 वर्ग मीटर कैनवास की लागत क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, 500 गुणे 44, तो गुणा कर देंगे तो क्या मिलेगा, 5, ये डबल 0 लगा रहेगा, 5 चौक 20, 5 चौक 20 2 22, यानी 22,000 रुपये इसको बनाने में लागत लगेगी। यही इसका आंसर हो गया फ्रेंड्स। धन्यवाद।